अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज मैं फिर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे है ना, आज मेरा 3rd सब्सक्राइबर मिला है। पता नहीं कौन सा आप है, लेकिन आज आई हैव गॉट 3rd सब्सक्राइबर। तो अभी मेरे टोटल सब्सक्राइबर 3 हो गए हैं। चलिए, जो भी है, आज मैं है ना आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप अपनी जो लाइफ है ना, उसको सीरियस लेना शुरू कीजिए। अभी देखिए, मैं जब हॉस्पिटल में काम करता हूँ ना, तो एक्चुअली मैं जब पेशेंट को देखता हूँ ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देख लेता हूँ ना, जिससे मैं बहुत अफेक्ट हो जाता हूँ। डॉक्टर के लिए ये बात ठीक नहीं है कि वो पेशेंट की परेशानियों से अफेक्ट हो, लेकिन क्या होता है ना, कभी हम लोग भी इंसान हैं। तो कभी कभी हम अपने आप को नहीं मतलब आइसोलेटेड नहीं रख पाते वो सब चीज़ों से, तो अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं यार मेरे पास, मतलब हॉस्पिटल में, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। बहुत सी ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती है, मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मुझे बोलते हैं कि भाई हमारी सास को बोलो या हमारे शोहर को, यानी कि हस्बैंड को बोलो कि भाई थोड़ा काम कम कराए, मैं थक जाती हूँ, या फिर मुझे बहुत सांस चढ़ने लगता है थोड़ा काम करके। तो ये सब चीज़ें सुन के बुरा लगता है, और लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं ये सब चीज़ें पेशेंट के रिलेटिव्स को, उसकी सास को या उसके शोहर को, हस्बैंड को या मदर इन लॉ को तो बोल नहीं सकता ना कि अभी वो प्रेग्नेंट है, उसको इतना काम मत कराओ। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं, कोई बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है ना, तो मैं, कोई फीमेल बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है ना, तो मैं बोल देता हूँ। तो जब बोलता हूँ तो उनका क्या मतलब, हस्बैंड का या उसकी सास का क्या रिएक्शन रहता है, हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं है। हम, तो उसने बोली क्या तुम्हारे को कि हमारे घर में काम है? तो बस फिर बाद में उसकी ज़िंदगी और हराम हो जाती होंगी मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हैं यार, और ये सब प्रॉब्लम्स है ना, गरीब घरों में ही आती है। जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, तो उनको ये सब सहते बैठना पड़ता है, यही सहना पड़ता है, सब परेशानी है। और जिनके पास पैसा है, उनके घर में तो क्या नौकरानियाँ काम करती हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखो, अभी अगर आप समझो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहाँ ट्रैवल करेंगे? मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में करेंगे, या अगर रिजर्वेशन है भी समझो आपके पास, तो आप नॉन एसी में ट्रैवल करेंगे। वहाँ पे गर्दी रहती है, लोग मतलब फीमेल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टॉयलेट बाथरूम को जाने के लिए भी जगह नहीं रहती, समझो वो लोगों के बीच में से गुजर के जाना पड़ता है। ये सब मुसीबतें हैं उसमें। और अगर आपके पास पैसे है तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे 2 टायर एसी से, फर्स्ट क्लास से? वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे घर जैसा आराम है, समझो। ये सब चीज़ें हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी को इजी बनाता है। अभी बार बार मैं यही बोलता हूँ, एक्चुअली मैं बोलने से डरता हूँ कि पैसा लाइफ को इजी बनाता है, क्योंकि मैं ऐसे लोग भी देखता हूँ जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास सेहत है, और अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है अल्लाह के फजल से हम लोगों के लिए। और अगर वही हमारे पास पैसे नहीं है, तो हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। अभी देखो यार, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत करके अपनी कंडीशन को ये किया, इम्प्रूव किया। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बोलते हैं ना, ये बात सही है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। अरे यार, आप मेहनत करो, आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे कमाओ, वो पैसे को इन्वेस्ट करो, और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, और फिर बाद में दूसरों की भी मदद कर सकते ना आप। नहीं तो बाहर जाओ, दुबई जाओ, अगर ये यंग है तो बाहर जाके काम करो, वहाँ से पैसे कमाओ, वो पैसे को इधर इन्वेस्ट करो। कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर बैठे रहते हैं ना, तो हमारे साथ साथ हमारे घर वाले, माँ बाप, बीवी बच्चे सब पिसते हैं, और फिर वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। हम तो कोशिश करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो तो कुछ ही नहीं कर सकते। मासूम बच्चे हो गए, या फिर माँ बाप हो गए, बीवी हो गई, वो सब लोग कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ दुआ करते हैं, और हम लोग आराम करते हैं, ऐसा है। तो वो सब आराम वाराम छोड़ के काम करना शुरू करो। क्योंकि देखो क्या है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, क्या यू कैन, क्या है वो, यू कैन अवॉइड द रियलिटी, बट यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अवॉइडिंग रियलिटी। मतलब सच्चाई से आप मुंह फेर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह फेरने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, उससे आप मुंह नहीं फेर सकते। समझिए क्या? समझो, मैं डॉक्टर की हैसियत से एक एग्जांपल देता हूँ। समझो एक शख्स को शुरुआती दौर का कैंसर है, तो वो अगर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसको कैंसर है, तो शुरू में तो ठीक है, वो हर चीज़ को डिले करेगा, ट्रीटमेंट को, मतलब डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को डिले करेगा। वो अवॉइड कर सकता है वो सब चीज़ों को शुरू में।
लेकिन जब कैंसर फैल जाता है ना तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, तो फिर वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, फिर तो उसको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा और फिर वो देर भी हो जाती है, समझो। तो ये सब चीज़ें ऐसी है, ज़िंदगी की हकीकत है ये, कि भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना ज़रूरी है। और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हलाल तरीके से वो कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत तरीक़ों से पैसे कमाइए। मेहनत करके आप हलाल तरीके से पैसे कमाना शुरू कीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी कैसी भी मेहनत करना पड़े, आप करिए। क्योंकि अगर आपने आज मेहनत नहीं की ना तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब देखने को मिलेंगे। और वो मैं मतलब ये बात तो पक्की है कि भाई अगर आपने आज काम नहीं किया तो कल आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप खुद सोच लीजिए, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पैसे नहीं रहते, जब आपका क्या हाल होता है वो आप सोच लीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये सब लोग यार मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए हैं। धीरू भाई अंबानी हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, इवन फॉरेन में अगर हम देखें तो वॉरेन बफेट हो गया, इवन वो स्टारलिंक वाला क्या नाम है उसका, टेस्ला कार वाला, एलॉन मस्क हो गया। ये सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं। ये सब लोगों ने मेहनत की है, तो हम लोग भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे वो इंसान है, हम भी इंसान हैं। अल्लाह ने उनको जो सलाहियतें दी वही सलाहियतें हमको भी दी है। तो हम लोग कोशिश करके इंशाल्लाह कुछ ना। अरे यार, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं वैसा बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे बोलने को बहुत मुश्किल जाएगा, लेकिन आप ये पढ़ लो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, लोग क्या क्या बेच के पैसे कमा सकते हैं, देख लो। अब आप अब इसमें ये पढ़ के अभी मुझे समझ में नहीं आता कि ये पढ़ के हंसना क्या रोना क्या करना। देखो अब ये फीमेल को ये क्या बेच के पैसे कमाई और कितने पैसे कमाई, देख लो अब। तो ठीक है भाई लोग, देखो ये मेरे 3 सब्सक्राइबर हो गए। ये 3 सब्सक्राइबर को मैं एक स्पेशल ऑफर देता हूँ। आप मुझे कमेंट के ज़रिए कांटेक्ट कीजिए या ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कीजिए। 2 बातों में मैं आपकी बहुत हेल्प तो नहीं, सजेशन दे सकता हूँ आपको। एक तो हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक MD डॉक्टर हूँ, और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। ये दोनों एडवाइसेस के लिए आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप मेरे 3 सब्सक्राइबर्स इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर दैट। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।